Hello friends, I am Ravinder Singh Pullar, लाइफ कोच फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड सोल फाउंडेशन। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं अबाउट कुंडलिनी। कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत सारी लाखों वीडियो बन चुकी हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जो कि विदेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, लाखों यूट्यूब में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे कुंडलिनी के प्रति। कुंडलिनी जागृत करें, कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, कुंडलिनी क्या है। आज का जो टॉपिक है, हम सिर्फ कुंडलिनी है क्या उसके बारे में बात करना चाहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का संबंध किस चीज़ से है और कुंडलिनी शक्ति, मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कुंडलिनी शक्ति है क्या और कुंडलिनी जागृत होने से आपको फ़ायदा क्या है और कुंडलिनी जागृत होने से आपके नुकसान क्या है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत सारी लाखों भ्रांतियाँ हैं, लाखों। सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि कुंडलिनी जागृत होने से भगवान मिल जाता है। वेरी सॉरी टू से टू यू, कुंडलिनी जागरण होने से भगवान नहीं मिलता। कुंडलिनी जागृत होने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ना ही कुंडलिनी जागृत होने से किसी को कोई इतनी बड़ी उपलब्धि होती है। कुंडलिनी जागृत करने का सबसे बड़ा ज़रूरी है, ये एक मनुष्य योनि के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी ये चीज़ है कि कुंडलिनी जागृत होने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। उसके बारे में आपसे मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कुंडलिनी जागृत कैसे होती है। कुंडलिनी जागृत करने से आपको बेनिफिट्स कैसे होंगे, क्यों, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ें हमारे में हैं जो हम कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे बार बार दिमाग में आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुंडलिनी जागृत करने से बहुत कुछ हो जाता है। कुंडलिनी जागृत करने के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसमें से बहुत सारे जो है फॉरेनर्स हैं। आप उनकी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स आजकल बन गई हैं, वो वहाँ से अपना ऋषिकेश आ जाते हैं या कहीं भी धर्म स्थान में थोड़े 2-4-6 महीने में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं। कुंडलिनी के ऊपर लाखों करोड़ों वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन कुंडलिनी का आज तक अगर इतना बेनिफिट कुंडलिनी जागृत आसानी से हो जाती तो आज मेरे ख्याल में आज तो हर व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो गई होती। जितनी वीडियोस हैं उनको देख के लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब तक तो लाखों लोग कुंडलिनी जागरण कर चुके होते अपनी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बेवकूफ़ मत बनिए। थोड़ा सा ज्ञान की बात मैं आपसे करना चाहूँगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो आपके काम आएगी। कुंडलिनी जागरण का आपको कैसे करनी है और क्यों करनी है। कुंडलिनी जागृत, कुंडलिनी है क्या, सबसे पहले तो ये समझो। हमारे भीतर 3 नाड़ियां हैं जो कोई किसी भी मेडिकल साइंस में अगर आप उसको MRI कराओगे या कुछ भी स्कैनिंग कराओगे तो नज़र नहीं आएंगे। उन्हें बोलते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियां जो हैं, तीनों नाड़ियां जो हमारे गुदासी के पास, जैसे मूलाधार चक्कर के पास से शुरू होती हैं और मेरे सर के ऊपर तक ये नाड़ियाँ इस तरह से चलती हैं। इन 2 नाड़ियों में तकरीबन वायु और एक नाड़ी के अंदर भीतर कोई हमारा जो शरीर का वीरज, जैसे हम तेज कहते हैं, वो होता है। ये तीनों नाड़ियाँ अपना अपना काम करती हैं और इनके अलावा जो 7 चक्कर हैं जो मेरे शरीर के हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्राधार,
इन 7 चक्रों के भीतर के नीचे बिल्कुल जो मेरे मूलाधार के पास मेरी जो कुंडलिनी है, कोई जन्मों से सोई हुई है, लाखों जन्मों से सो रखी है। वो समझ लो कि जैसे सांप कुंडलिनी मार के बैठता है, तकरीबन 2.5, उसको कहते हैं 2.5, जैसे वड़ कहते हो, जैसे आप कुंडल कहते हो, उसमें शब्द वड़ भी आता है और कुंडली मार के, यानी कि कुंडली मार के बैठा हुआ है। उसका जो अपना फन है वो नीचे की तरफ है, वो सोया हुआ है। वो जो शक्ति है, वो जो मेरी कुंडलिनी शक्ति है, उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ सोया हुआ है। कुंडलिनी शक्ति 3 वजह से आदमी की जागृत हो सकती है। पहली बात, ऐसे कहते हैं एक्सीडेंटल, कभी कभी कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए या कोई अचानक कुंडलिनी जागृत हो जाए तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा जो कारण है, सबसे बड़ा जो दूसरा कारण कुंडली जागृत करने का, वो है आप योग के द्वारा, जैसे अपने यौगिक, जैसे पतंजलि योग या कोई भी आप जैसे आसन करते हो, योगा के आसन करते हो, उससे भी आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। और तीसरी कुंडलिनी जागृत करने का जो सबसे आसान तरीका है कि गुरु अगर कोई आपको अच्छा मिल जाए, वो अपनी शक्ति पास से आपकी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, और वो सेकंडों का काम है। वो जब उसकी कृपा हो तो वो सेकंडों का काम है आपकी कुंडली जागृत करने का। ये कुंडली जागृत होने के बाद कई बार क्या होता है, और कुंडली जागरण से पहले पहले मेरी कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे विष्णु ग्रंथि है और मेरे यहाँ रुद्र ग्रंथि है। विष्णु ग्रंथि जो है वो तकरीबन आप कोई भी तप करते हो, जैसे कुछ सिमरन करते हो, कोई भगवान का नाम लेते हो, कोई राम राम करता है, कोई वाहेगुरु करता है, कोई अपने मुताबिक जो भी, किसी ने कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई माँ जगदम्बा का नाम लेता है, कोई अपनी अपनी तरफ से जो भी एक आध्यात्मिक सिमरन है वो करने से कई बार वो विष्णु ग्रंथि खुल जाती है। विष्णु ग्रंथि खुलने से क्या होता है कि हमें बहुत सारी भ्रांति, हमारे इल्यूजन्स कह लो, या हमें कोई ऐसी इंट्यूशंस जो हैं मेरी जागृत हो जाती है। हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा है, बुरा है, ये है, वो है। लेकिन जैसे जैसे कुंडलिनी आपको ऊपर उठाने के लिए, कई लोग कहते हैं ये तराटक करो, या ऐसे करोगे अपनी इस आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, ऐसे कहते हैं बस पूरी तरह से आप अपना ताड़ी लगाओ, यानी कि कहने का मतलब यहाँ आप फोकस करके ताड़ी लगाओ। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, ये बड़ा आसान सा एक उन्होंने शब्द था, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गल्ली योग न होए, यानी कि बातों से योग नहीं होता है, अंजन में ही निरंजन रहे। उस परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए बड़ा कुछ चाहिए आपको, ठीक है। जोग न जोगी मुंड मंडाए, जोग न ताड़ी लाए। कहने का मतलब आप जितना मर्जी योग करो, ताड़ी लगाओ, आंखें बंद करके देखने की कोशिश करो, उससे आपकी कुंडली जागृत होने वाली नहीं। और कुंडली जागृत हो गए, कोई परमात्मा का नाम, परमात्मा मिल नहीं जाएगा। मेरी कुंडली जागृत हो गई तो मैं अब भगवान हो गया हूँ, वेरी सॉरी। कुंडली जागृत होने का सबसे बड़ा नुकसान है आप दुनिया से ही जाते हो। आप दुनिया आपके लिए बेमैने हो जाती है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो बेमैने हो जाती है उसके लिए दुनिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, मैं अभी बाद में बात करूँगा। इस कुंडली जैसे जैसे गुरु की कृपा होती है, या गुरु शक्तिपात करता है, या एक्सीडेंटल हो जाती है, या आप योग से करते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो योगिक क्रियाओं से कई बार आप कुंडली जागृत करने की कोशिश करते हो, तो शरीर में जिस भी वो चक्कर पे रुक गई या फंस गई, तो वो आपके शरीर की तबाही कर देगी।
आपके शरीर में हो सकता है एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग निकलनी शुरू हो जाए, एक्सेस ऑफ आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आप बिल्कुल पागल भी हो सकते हो, क्योंकि इसका वेग इतना तेज होता है कि इसको उठाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। किसी भी गुरु के बगैर, उनके बगैर आप ये प्रयास कभी करना भी मत। दूसरी बात, कुंडली जब तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, तो गुरु कृपा से या गुरु शक्ति से या गुरु की शक्ति पास से जब उठती है तो उसको मालूम होता है कि मैं कैसे इसका वेग को कम करूंगा या वेग को संभालूंगा। और बगैर किसी, कहते हैं ना, किसी डॉक्टर की सलाह के बगैर आप कोशिश भी मत कीजिए दवाई खाने की। इसी तरह ये काम कभी घर पे करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, पागल हो सकते हो। जैसे ही वो शक्ति जो है, जो उसका मुंह, उसका जो फेस है ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, तो आपके समस्त चक्रों को भेदती हुई, इनको काटती हुई, आपके जन्मों की लेयरों को काटती हुई, मेरे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से उठती हुई पूरी मेरे इस शस्त्राधार में जाके खुल जाती है। जैसे ही ये खुलती है तो मेरे जो शस्त्राधार में कोई 1000 पेटल के करीब पेटल्स होते हैं, वो पेटल्स खुल जाते हैं इस तरह से। वो पेटल्स नहीं हैं, वो आपके ब्रेन की फैकल्टीज खुल जाती हैं। आप इस लायक हो जाते हो कि सोच सकते हो। अब आप यूनिवर्सल मैसेज पढ़ने शुरू कर देते हो। उसका एडवांटेजेस मैं बोलने वाला हूँ। क्या एडवांटेजेस है? आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आप कभी मन से भटकते नहीं हो, आप दुनिया के सबसे आसान और सुखी आनंदमय इंसान बन जाते हो। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो आपके साथ होती है वो ये होती है कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। हैंडल करने का आपको एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ। वो जो मान लो कि आपको किसी के साथ गुस्सा है, क्रोध है, वो आप इंसान को माफ़ करना शुरू कर देते हो। आप आदमियों को, गुनाह को माफ़ करना शुरू कर देते हो। आप लोगों के दिलों में अच्छा लगने लग जाता है। आप रिलेशनशिप में हो, आप घर में हो, आप हर तरह के मोह से अलग हो जाते हो, एक अलग इंसान हो जाते हो। आपको लगता ही नहीं कि मैं वही आदमी हूँ। आपके अंदर का क्रोध जो है वो समाप्त होने लग जाता है। आप दुनिया से अलग हो जाते हो, आपको दुनिया अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ आपको अनप्लेजेंट हो जाती है। अगर आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान पूर्ण तरह से भगवान को प्राप्ति की तरफ आपकी, आप समझ लो कि यात्रा का पहली मंजिल है वो आपने तय करते हो कुंडली जागरण के बाद। उसके बाद आप ब्रह्मांड के साथ आपका बहुत नज़दीक का रिश्ता हो जाता है। आप जरा सा भी ध्यान करते हो तो आप बिल्कुल जुड़ जाते हो। उसे कहते हैं योग, कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्स। उस परमात्मा के साथ आपका जो जुड़ाव है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुंडली जागृत होने के बाद आप दोनों सब माफ़ियाँ शुरू, लोगों को माफ़ कर देते हो। कोई आपके साथ धोखा कर गए तो भी आप परवाह नहीं करते हो। आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है तो भी आप पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं, जो होता होने दो। कोई आपके साथ गहरा रिश्ता तोड़ के चला गया, कोई गहरा आदमी घाव दे गया तो भी आप कहते हैं मैं इसे माफ़ करता हूँ। उसके बाद आपकी सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। आज्ञा चक्र काम करने लग जाता है। आज्ञा चक्र से आपकी थर्ड आई काम करने लग जाती है। उसमें सूक्ष्म रूप से परमात्मा के या देवियों के या देवताओं के या थोड़े थोड़े आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपको बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनसिक्योर हो जाते हो। आपको इल्यूज़न में पड़ने का डर रहता है। मेरी काल्पनिक शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मुझे बड़े देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं और हम उन दर्शनों में ये लगते हैं कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, कि सभी देवी देवता मेरे ही हो गए हैं। आप उस इल्यूज़न में अपने आप को कई बार, कई तो बाबे बन जाते हैं, कई खुदा बन जाते हैं, कोई रब बन जाता है। ये सबसे बड़ी, यहाँ से आपका अहंकार भी शुरू हो जाता है।
कि मैं कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इल्यूजन्स जो हैं वो आपको उस चीज़ में फंसा लेते हैं। और मेरी जो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कुंडलिनी जागरण का जो भी सिलसिला है, द विदाउट ऑफ गाइडेंस ऑफ एनी गुरु, डोंट ट्राई डू दिस। जितनी भी वेबसाइट बनी हुई हैं पहले उनके बारे में कंफर्मेशन ले लो कि उनकी किसी की कुंडलिनी जागृत है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि कुंडलिनी जागृत अगर सबकी इतनी आसान होती तो आज हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का हर व्यक्ति कुंडलिनी जागृत करके घर में बैठा होता। डोंट स्पॉइल योर मनी, डोंट स्पॉइल योर टाइम, डोंट स्पॉइल योर सेल्फ। मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है। और आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए कुंडलिनी जागरण का छोटा सा ये आपके लिए बनाया था। तो थैंक यू सो मच ऑफ यू। आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ब्लेस यू।